नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारी खास पेशकश लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। बुधवार सुबह ही सीबीआई ने शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ये ठीक उस वक्त से पहले हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। केजरीवाल पर एक तरफ ईडी का शिकंजा कसा हुआ है तो दूसरी ओर सीबीआई। वहीं कोर्ट में केजरीवाल ने साफ कहा कि मैं भी निर्दोष हूं और मनीष सिसोदिया भी निर्दोष हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली शराब नीति घोटाला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। एक केस में राहत मिलती नहीं कि दूसरे केस का तीर चलता चला आता है। एक एजेंसी के आरोप खत्म होते नहीं कि दूसरी एजेंसी इसी केस से जुड़े किसी दूसरे मामले में शिकंजा कसने लगती है। बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया। फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी। काफी जिरह के बाद सीबीआई को 3 दिन की कस्टडी मिल गई। इस सुनवाई के दौरान केजरीवाल अपने, सिसोदिया और अपने पार्टी के निर्दोष होने की दुहाई देते रहे। अरविंद केजरीवाल की आपत्ति के बाद जज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जैसा सीबीआई के वकील दावा कर रहे हैं। कोर्ट में एक वक्त ऐसा आया कि केजरीवाल ने खुद करीब 1 मिनट तक खड़े होकर सीबीआई पर पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई की तरफ से मीडिया में प्लांट किया जा रहा है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मैं भी निर्दोष हूं, मनीष सिसोदिया भी निर्दोष हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अभी तो इन्होंने अरेस्ट किया है, अगले 3-4 दिन तक ये इसी तरह की बातें प्लांट करेंगे। इसके बाद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी भी निर्दोष है। दरअसल सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई थी कि सीबीआई ने दलील दी है कि केजरीवाल ने शराब नीति मामले में सारा दोष सिसोदिया पर डालने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में कहा कि सीबीआई के हवाले से मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। ना मनीष सिसोदिया दोषी हैं, ना मैं हूं और ना ही आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट ये इंश्योर करे कि मीडिया इस तरह के बयान ना चलाए। फिलहाल शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों जेल में हैं। सर कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल को उम्मीद जगी थी कि ईडी के आरोपों से उन्हें जमानत के रूप में राहत सुप्रीम कोर्ट में मिल जाएगी, लेकिन बुधवार को सीबीआई का फंदा कस गया। आज जो हुआ ये बार-बार आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती चली आ रही है कि ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। एजेंसियां केंद्र सरकार के आदेश बजा रही हैं और सीबीआई ने बुधवार को जो किया वो भी इसी का एक हिस्सा है। आज क्या झूठ फैला दिया सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया और सिसोदिया पे आरोप लगा दिया, जब खुद केजरीवाल जी ने इस पर आपत्ति की कि यह झूठी खबर सीबीआई के द्वारा फैलाई जा रही है, तो जज साहब ने कहा मुझे अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को दिखाइए। और जब वो बयान देखा गया तो जज महोदय ने खुद कहा कि सीबीआई के लोग गलत बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे तानाशाही और इमरजेंसी करार दिया है। सुनीता ने लिखा है, 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने एक्यूज्ड बना दिया और आज गिरफ्तार भी कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही, इमरजेंसी है। आपको ये भी बताते हैं कि कोर्ट में सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगते हुए क्या दलील रखी। सीबीआई ने कहा कि अप्रैल 2021 में केजरीवाल ने कोरोना के समय शराब पॉलिसी को लेकर शराब कारोबारियों से मुलाकात की। उनसे मिलने के लिए के कविता और राघव मंगुता रेड्डी चार्टर्ड प्लेन से आए।
साउथ ग्रुप ने बताया कि दिल्ली की शराब नीति कैसी होनी चाहिए। साउथ ग्रुप के कहने पर पॉलिसी में बदलाव किए गए। मनी ट्रेल का पता चला है 44 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में गया। एलजी दफ्तर में ड्राफ्ट पॉलिसी पर सवाल खड़े किए गए थे। पब्लिक ओपिनियन के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए एक फर्जी ओपिनियन बनाया गया। शराब नीति मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 में मामला दर्ज किया था। वहीं शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। अब सीबीआई को भी 3 दिन की कस्टडी मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई को यह आदेश दिया है कि 29 जून को शाम 7 बजे से पहले केजरीवाल को दोबारा पेश करना होगा। अब देखना यह है कि सीबीआई और ईडी का डबल शिकंजा और कसता जाएगा या फिर केजरीवाल निर्दोष साबित होंगे। केजरीवाल जी कुछ कहेंगे आप? दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 2 अलग अलग केंद्रीय एजेंसियों ने आरोप लगाए हैं। एक आरोप ईडी का है, दूसरा आरोप सीबीआई का है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अब उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर ले लिया है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि दोनों एजेंसियां अलग अलग जांच क्यों कर रही हैं? आखिर दोनों केस में अंतर क्या है? एक साथ दो केस से आखिर केजरीवाल की रिहाई पर कितना असर पड़ेगा? तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सीबीआई रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। अरविंद केजरीवाल को 29 जून को शाम 7 बजे से पहले कोर्ट में पेश करना होगा। आज सीबीआई ने पूरी कोशिश करी कि क्योंकि कुछ केस नहीं है, वो चाह रहे थे कि कोई ऐसी खबर प्लांट हो जाए, सेंसेशनलाइज हो जाए इशू। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सीबीआई के पास ये सारे 50,000 डॉक्यूमेंट्स 2 साल से हैं। उन्होंने कभी भी अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया नहीं, तो कब अरविंद केजरीवाल जी विटनेस से अक्यूज्ड हो गए, ये सीबीआई आज कोर्ट में मामला अपना क्लियर नहीं कर पाई। उसी बात पे बहस चलती रही बहुत देर तक। वहीं आम आदमी पार्टी ये सवाल करती रही कि सीबीआई ने पहले केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अगर उन पर आरोप सही हैं, पार्टी का कहना है कि वो इस मुद्दे पर लगातार लड़ाई जारी रखेगी। 2 साल लग गई, आपकी जांच पूरी नहीं हो रही। 50,000 पन्ने की चार्जशीट आप दाखिल कर चुके हैं। 464 गवाह आपने बना दिए। पता नहीं कितने कागजात आपने छिपा के रखे हैं। कह दिया ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है। जो सबूत, जो कागजात चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, जो चिल्ला चिल्ला के जो कागजात कहते हैं, उन कागजातों को, उन बयानों को आपने कहा ये अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है, इसको छिपा के रखो। ये आपकी जांच है और ये सब कुछ सीबीआई गिरफ्तार करने कब पहुंचती है, ये आप लोगों को और देश के लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। कैसे काम कर रही है देश की मोदी सरकार। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खुद ही इतने बड़े बड़े आरोपों में घिरी हुई है, वो क्या आरोप लगाएगी? न जाने कितने अपराध और पाप किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। सीबीआई का केस कोई नया नहीं है, ऑलरेडी पहले से है। और आपको बताऊं, ये जो सीबीआई का केस है ये कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के द्वारा किया हुआ ये केस है। इसलिए वो कृपया बीजेपी पर कुछ भड़ास न निकालें, कांग्रेस से बात करें। और रही बात, अभी उनके ऊपर एनआईए का भी केस है, आतंकवादियों से पैसा लेने का। तो जो व्यक्ति इतना आकंठ डूबा हो भ्रष्टाचार में, उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले उन्हें कोर्ट में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सरकारी वकील ने इजाजत मांगी कि उन्हें केजरीवाल से कुछ देर तक पूछताछ की इजाजत दी जाए, ताकि उसके बाद वो औपचारिक रूप से उनकी गिरफ्तारी कर सकें। सीबीआई की ओर से कहा गया कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए हमने केजरीवाल को अब तक गिरफ्तार नहीं किया था।
सीबीआई ने मंगलवार और बुधवार को केजरीवाल से तिहाड़ जेल में जाकर लंबी पूछताछ की थी। सूत्रों की माने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस दौरान शराब नीति घोटाले से जुड़े सवाल पूछे गए। सीबीआई ने हालांकि शुरुआत में जब इस मामले में केस दायर किया था तब अरविंद केजरीवाल को आरोपी नहीं बनाया था। बुधवार को कोर्ट में सीबीआई पर अरविंद केजरीवाल भड़क गए थे। उन्होंने कहा कि मीडिया में प्लांट किया जा रहा है कि मैंने सिसोदिया पर दोष डाला है। अब ये समझना जरूरी है कि ईडी और सीबीआई का केस क्या है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को लेकर दो एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिसमें पहली एजेंसी है सीबीआई और दूसरी है ईडी। तो आखिर दोनों की जांच में क्या अंतर है? जो सीबीआई है वो ऐसे मामलों में आपराधिक पहलू की जांच करती है, जिसमें आपराधिक साजिश है, धोखाधड़ी है और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम है, उसके तहत जांच करती है। सीबीआई अगर किसी का बयान दर्ज करती है इस मामले में, जो आरोपी है, तो उनका बयान CRPC 161 में दर्ज होता है, जो कि कोर्ट में मान्य नहीं होता है। जबकि जो ईडी है उसके पास PMLA कानून में ज़्यादा अधिकार हैं। अगर वो किसी आरोपी का बयान दर्ज करती है तो वो बयान कोर्ट में मान्य होता है। जो ईडी है वो किसी भी आरोपी को ज़्यादा दिन तक अपनी रिमांड पर रख सकती है। दूसरा, इसमें जो ईडी होती है वो घोटाले से आगे जाकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मनी ट्रेल की जांच करती है कि आखिर इस घोटाले में कितना पैसा आया। और सीबीआई जो ईडी है उसने इस मामले में अभी तक जो जांच की है और ये पता लगाया है कि करीब सरकार को 2800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें 1200 करोड़ प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि अपराध की आय से कमाया हुआ पैसा है। तो ये जांच सिर्फ ईडी कर सकती है, जबकि सीबीआई जो है वो इस तरह की मनी की ट्रेल की जांच नहीं करती है और वो इतने आगे तक नहीं जाती है। वो एक आपराधिक पहलू की जांच करती है, क्योंकि सीबीआई जो इस मामले में अभी तक 44 करोड़ की मनी ट्रेल का पता लगा पाई है, लेकिन जो ईडी है वो इसके बहुत आगे बियॉन्ड जाकर उसने करीब 2800 करोड़ की जो नुकसान हुआ सरकार को, वो और साथ में जो मनी ट्रेल है उसका पता लगाया है और कहा है कि 1200 करोड़ रुपए प्रोसीड ऑफ क्राइम है, जिसमें से 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले की जांच में आरोपी बनाया था और 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिर वो जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए बाहर आए और 2 जून को उन्होंने फिर समर्पण कर दिया। अब उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ये समझना जरूरी है, आखिर ईडी और सीबीआई के केस में क्या फर्क है, या फिर दोनों केस एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और एक ही मामले की जांच 2 केंद्रीय एजेंसियां क्यों कर रही हैं। इस मामले में सीबीआई ने अगस्त 2022 में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। एलजी की सिफारिश पर दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का केस। जांच की सिफारिश के बाद नई आबकारी नीति वापस। 30 जुलाई 2022 दिल्ली सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल की। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, फिर उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, फिर उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। सीबीआई केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। केजरीवाल के वकीलों ने दलील दी थी कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया गया है, आरोपी के तौर पर नहीं। अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि जेल में रखने की साजिश की जा रही है। जानकारों की माने तो कथित शराब घोटाले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद के लिए मुश्किलें तब बढ़ा ली थी जब उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के लिए अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच एक के बाद एक ईडी द्वारा भेजे गए समन को नजरअंदाज किया। केजरीवाल ने सभी समन को गैर कानूनी बताया और जांच में शामिल होने से इनकार किया। आखिरकार ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल उठता है कि ईडी किस मामले की जांच कर रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, कथित रिश्वत के लेन देन की जांच कर रही है। ईडी की जांच सीबीआई के आरोपों पर आधारित है। ईडी का आरोप है कि साउथ ग्रुप के मेंबर से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। जिस साउथ ग्रुप का जिक्र ईडी बार बार करती है वो दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का ग्रुप है। इस केस में बीआरएस नेता के कविता पर भी आरोप है। के कविता को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिश्वत लेने का आरोप अरविंद केजरीवाल आप पर है। ईडी का आरोप है कि घोटाले के रुपयों का एक हिस्सा 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल हुआ। ईडी का आरोप है आपने अपराध से जुटाए पैसों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया। आप प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए उन्हें भी आरोपी बनाया गया।
कथित शराब घोटाले की जांच में एक बात साफ है कि जिन्हें भी ईडी पहले गिरफ्तार करती है वो सीबीआई की जांच के रडार पर होते हैं और जिन्हें सीबीआई पहले गिरफ्तार करती है वो ईडी की जांच के रडार पर होते हैं। दरअसल मामला एक ही है, वो है कथित शराब घोटाला। ईडी के केस का आधार भी सीबीआई की जांच है, इसलिए दोनों एजेंसियां अपने अपने तरीके से भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी दोनों जांच एजेंसियों के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुकी है और कहती रही है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आज तक 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है। ये राजनीति से प्रभावित केस है। जो भी हो, मामला कोर्ट में विचाराधीन है और अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। 17 अगस्त 2022 को जब सीबीआई ने शराब पॉलिसी को लेकर केस दर्ज किया था तो उस समय अरविंद केजरीवाल एफआईआर में आरोपी के तौर पर नहीं थे, लेकिन अब सीबीआई ने न सिर्फ उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है बल्कि कोर्ट ने भी उनको 3 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। अब देखना होगा कि अगले 3 दिनों में सीबीआई उनके खिलाफ क्या सबूत जुटा पाती है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।